नमो भगवते महावराहे। आज जल धेनु एवं रस धेनु दान की विधि सुनेंगे। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजेंद्र अब जल धेनु दान का विधान बताता हूँ। किसी पवित्र दिन में सबसे पहले गोचर्म के बराबर भूमि को गाय के गोबर से लीपकर उसके मध्य भाग में जल, कपूर, अगरू और चंदन युक्त एक कलश स्थापित करें। फिर उस कलश में जल धेनु की धारणा कर इसी प्रकार के एक दूसरे कलश में बछड़े की कल्पना करें। फिर वही एक मंत्र पुष्पों से युक्त वर्धनी पात्र रखें। पूर्वोक्त कलश में दुर्वांकुर, जटामासी, उशीर की जड़, कुष्ठ संज्ञक औषधि, शिलाजीत्र, नेत्र बाला, पवित्र पर्वत की रेणु, आंवले के फल, सरसों तथा सप्त धान्य आदि वस्तुओं को डालकर उसे पुष्पमालाओं से सजाना चाहिए। राजन, फिर चारों दिशाओं में 4 पात्रों की विशेष रूप से कल्पना करें। इनमें एक पात्र घृत से, दूसरा दही से, तीसरा मधु से तथा चौथा शर्करा से पूर्ण होना चाहिए। इस कल्पित धेनु में स्वर्ण में मुख तथा तांबे के श्रृंग, पीठ तथा नेत्र की कल्पना करनी चाहिए। पास में कांसे की दोहनी रखें तथा उसके कुश के रोए बनाएं और सूत्र से उसकी पूंछ की रचना करें। पुनः वस्त्र, आभरण तथा घंटिका से उसे सजाकर शुक्ति से दांत एवं गुड़ से मुख की रचना करें। चीनी से उस धेनु की जीभ तथा मक्खन से स्तनों का निर्माण कर ईख के चरण बनाएं तथा चंदन एवं फूलों से उस धेनु को सुशोभित कर काले मृग चर्म पर स्थापित करें। फिर चंदन और फूलों से भली भांति उसकी पूजा करके वेद के पारगामी ब्राह्मण को निवेदित कर दे। राजन, जो मानव इस धेनु दान को देखता और इस चर्चा को कहता सुनता है तथा जो ब्राह्मण ये दान ग्रहण करता है, वे सभी सौभाग्यशाली पुरुष पाप से मुक्त होकर विष्णुलोक में जाते हैं। राजन, जिसने सदक्षिण अश्वमेध यज्ञ किया और जिसने एक बार जलधेनु का दान किया, उन दोनों का फल समान होता है। इस प्रकार जलधेनु के दान करने वाले व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वे जितेंद्रिय पुरुष स्वर्ग को जाता है। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, संक्षेप में अब रस धेनु का विधान कहता हूँ। लिपी हुई पवित्र भूमि पर काला मृग चर्म और कुश बिछाकर उस पर ईंख के रस से भरा हुआ एक घड़ा रखें और फिर पूर्ववत ही संकल्प करें। उस घड़े के पास में उसके चौथाई हिस्से के बराबर एक छोटा कलश बछड़े के निमित्त रखना चाहिए। उसके चारों पैरों के स्थान पर ईंख के 4 डंडे रखें और उनमें चांदी की 4 खुरियां लगा दें। उसकी सोने की सींग बनाकर श्रेष्ठ आभूषण पहना दें। उसकी पूंछ की जगह वस्त्र और स्तन की जगह घृत रखकर उसे फूल और कंबल से सजाना चाहिए। उसका मुख और जीभ शर्करा से बनाएं। दांत की जगह पर फल रखें। उस रस धेनु की पीठ तांबे की बनाएं और रोए की जगह फूल लगा दें तथा मोती से आंखों की रचना कर चारों दिशाओं में 7 प्रकार के अन्न रखें। फिर उस धेनु को सब प्रकार के उपकरणों से सुसज्जित तथा अखिल गंधों से सुवासित करना चाहिए। उसके चारों दिशाओं में तिल से भरे हुए 4 पात्र रखें। ऐसी धेनु समस्त लक्षणों से युक्त तथा परिवार वाले क्षत्रिय ब्राह्मण को अर्पण कर दें। जिसे स्वर्ग में जाने की कामना हो, वह पुरुष नित्य प्रति रस धेनु का दान करे। इसके फलस्वरूप वह संपूर्ण पापों से रहित होकर स्वर्गलोक में जाने का अधिकारी होता है। इसके दान देने वाले और लेने वाले दोनों को उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से उसे सोमरस पान करने का फल सब जगह सुलभ हो सकता है। गोदान के समय जो उसका दर्शन करते हैं, उन्हें परम गति मिलती है। सबसे पहले धेनु की पूजा कर गंध, धूप और माला आदि से अलंकृत करना आवश्यक है। भक्ति के साथ विद्वान पुरुष उस धेनु की प्रार्थना करें। श्रद्धा के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मण को वह रस धेनु देनी चाहिए। इस दान के प्रभाव से दाता की अपनी 10 पीढ़ी पहले की और 10 पीढ़ी बाद की तथा एक 21वां व्यक्ति स्वयं इस प्रकार 21 पीढ़ियां स्वर्ग को चली जाती हैं। वहां से पुनः संसार में आना असंभव है।
राजन, यह रस धेनु का दान सबसे उत्तम माना जाता है। इसका वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया। महाराज, तुम यह दान करो, इससे तुम्हें परम उत्तम स्थान प्राप्त होना अनिवार्य है। जो पुरुष भक्ति के साथ इस प्रसंग को सदा पढ़ता और सुनता है, उसके समस्त पाप दूर भाग जाते हैं और वह पुरुष विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते महावराहे। अब गुड़ धेनु दान की विधि सुनेंगे। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब गुड़ धेनु का प्रसंग बताता हूँ, उसे सुनो। इसके दान करने से सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। लिपी हुई भूमि पर काला चर्म और कुछ बिछाकर उस पर वस्त्र फैला दें। फिर पर्याप्त गुड़ लेकर उससे धेनु की आकृति तथा पास में बछड़े की आकृति बनाएं। फिर कांसे की दोहिनी रखकर उसके मुख सोने का और उसका सींग सोना अथवा अगुरु की लकड़ी से एवं मणि तथा मोतियों से दांत बनाए। गर्दन की जगह रत्न स्थापित करना चाहिए। उस धेनु की नासिका चंदन से निर्माण करें और अगुरु काष्ठ से उसके दोनों सींग बनाए। उसकी पीठ तांबे की होनी चाहिए। उस धेनु की पूंछ रेशमी वस्त्र से कल्पित रहे और फिर सभी आभूषणों से उसे अलंकृत करें। उसके पैरों की जगह 4 ईंख हो और खुर चांदी के, फिर कंबल और पटसूत्र से उस धेनु को ढककर घंटा और चमड़ से अलंकृत तथा सुशोभित करना चाहिए। श्रेष्ठ पत्तों से उसके कान तथा मक्खन से उस धेनु की थन की रचना करें। अनेक प्रकार के फलों से उस धेनु को भली भांति सुशोभित करना चाहिए। उत्तम गुड़ धेनु का निर्माण 4 भाग गुड़ के वजन से बनाना चाहिए अथवा इसके आधे भाग से भी उसका निर्माण संभव है। मध्य श्रेणी की धेनु इसके आधे परिमाण की मानी जाती है और एक भार में अधम श्रेणी की धेनु का निर्माण होता है। यदि पुरुष धनहीन हो तो वह अपनी शक्ति के अनुसार 108 गुड़ की डलियों से ही धेनु बना सकता है। घर में संपत्ति हो तो उसके अनुसार इससे अधिक मात्रा में भी बनाने का विधान है। फिर चंदन और फूल आदि से उसकी पूजा कर उसे ब्राह्मण को दान कर दे। चंदन पुष्प आदि से पूजा करने के पश्चात घृत से बना हुआ नैवेद्य एवं दीपक दिखाना अति आवश्यक है। अग्निहोत्री और श्रोत्रिय ब्राह्मण को गुड़धेनु देना उत्तम है। महाराज, 1000 सोने के सिक्कों सहित अथवा इसके आधे या आधे के साथ गुड़धेनु का दान किया जाए अथवा अपनी शक्ति के अनुसार 100 या 50 सिक्कों के साथ भी दान किया जा सकता है। चंदन और फूल से पूजा करके ब्राह्मण को उंगली, अंगूठी और कान के आभूषण भी देना चाहिए। साथ में छाता और जूता दान भी देना चाहिए। दान के समय इस प्रकार प्रार्थना करें, गुड़धेनु तुम में अपार शक्ति है, शुभे तुम्हारी कृपा से संपत्ति सुलभ हो जाती है। देवी, मैं जो दान कर रहा हूँ इससे प्रसन्न होकर तुम मेरे भक्ष्य और भोज्य पदार्थ देने की कृपा करो और लक्ष्मी आदि सभी पदार्थ मुझे सुलभ हो जाएं। ऐसी प्रार्थना करने के उपरांत पहले कहे हुए मंत्रों का स्मरण करें। दाता को पूर्व मुख बैठकर ब्राह्मण को गुड़धेनु का दान करना चाहिए एवं प्रार्थना करें, गुड़धेनु मेरे द्वारा मन, वाणी और कर्म द्वारा अर्जित पाप तुम्हारी कृपा से नष्ट हो जाएं। जिस समय गुड़धेनु का दान होता है उस अवसर पर जो इस दृश्य को देखते हैं उन्हें वह उत्तम स्थान प्राप्त होता है जहां दूध तथा घृत एवं दही बहाने वाली नदियां हैं। जिस दिव्यलोक में ऋषि मुनि और सिद्धों का समुदाय शोभा पाता है वहां इस धेनु के दाता पुरुष पहुंच जाते हैं। गुड़धेनु संबंधी दान के प्रभाव से 10 पूर्व के 10 पीछे होने वाले पुरुष तथा एक वह इस प्रकार 21 पुरुष विष्णु लोक को यथाशीघ्र पहुंच जाते हैं। अयन, विषुवयोग, व्यतिपात और दिनशय ये इस दान में साधन कहे गए हैं। इन अवसरों पर गुड़धेनु के दान का विधान उत्तम है। महापते, सुपात्र ब्राह्मण को देखकर ही इस धेनु का श्रद्धा के साथ दान करना चाहिए। इससे भोग एवं मोक्ष सब सुलभ हो जाता है और समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा दाता सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गुड़धेनु की कृपा से अखिल सौभाग्य, इस लोक में अतुल आयु एवं
आरोग्य तथा ऐश्वर्य सुलभ हो जाते हैं। जो इस प्रसंग को पढ़ता है तथा कई योजन दूर रहकर भी इस गुड़ धेनु दान की संपत्ति देता है, वह इस संसार में दीर्घकाल तक वैभव से संपन्न रहकर अंत में स्वर्ग में निवास करता है। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।